अच्छा, तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अपने आप को कंगाल साबित कर दिया है। मतलब ये कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है और अभी मैं फ़िलहाल जीरो पे हूँ। मेरे पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है, मैं कुछ भी पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जी मुझे करना क्या है। और इनफैक्ट आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा, अगर जो आप 18 से 20-22 की उम्र में हो और अभी तक सेटलमेंट में नहीं हुए हो, मतलब कोई भी आपकी फिक्स्ड अर्निंग सोर्स, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी जॉब आपकी नहीं लगी है, तो आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि जी अब मुझे करना क्या है, कोई भी ऐसा काम धंधा जिससे मैं अच्छी खासी पैसे कमा पाऊँ। तो ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि मुझे अब करना क्या है। और एग्जैक्टली ये सवाल अब आज मेरे मन में भी उठ रहा है कि मुझे करना क्या है, कौन से फील्ड को पकड़ना है जिस फील्ड में स्टार्टिंग के दिनों में मुझे पैसा मिले और साथ में उस फील्ड में मैं एक्सपर्ट बनूं, उसके साथ मेरे पैसे भी बढ़ते हुए जाए। जिस तरह से मैं एक्सपर्ट बनते हुए जाऊं, उसी तरह से मेरे पैसे भी उस फील्ड में बढ़ते हुए जाए। तो ये सवाल आज मेरे खुद के मन में उठ रहा है और मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी उस फील्ड से पैसा कमा पाऊँ और साथ में अगर जो मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट बनूँ तो मेरे जो पैसे हैं वो बढ़ते हुए चले जाए, एक फिक्स बंद किनारे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मज़दूर को देखा होगा। अगर जो आपने मज़दूर को नहीं देखा है तो आप सामने देख लो, मैं भी एक बहुत ही अच्छा मज़दूर हूँ। आप अपने घर का टाइल पत्थर का जो काम है आप मुझसे करवा सकते हो। ओके, तो मैं खुद ये बता सकता हूँ, मेरे पापा बहुत ही अच्छे मिस्त्री हैं और वो 20-30 साल के आसपास, 30-40 साल से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं। लेकिन फिर भी आज तक वो कभी भी 15 या 20 हज़ार से ऊपर आज तक नहीं कमा पाए, जबकि अपने फील्ड में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बहुत ही अच्छी तरह से टाइल लगाते हैं। इनफैक्ट क्या कहना, मुझे भी बड़ा अजब लगता है, इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी 15 से 20 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं कमा पाते। इसीलिए मैं आपसे मैं खुद से ही कह रहा हूँ कि मुझे वो काम अभी पकड़ना है जिसमें मैं स्टार्टिंग के दिनों में पैसा कमा पाऊँ और साथ में मैं उस काम में एक्सपर्ट बनते हुए जाऊँ और मेरे पैसे बढ़ते हुए जाए। स्टार्टिंग के दिनों में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये मैं कमा पाऊँ और साथ में जैसे जैसे मैं एक्सपर्ट बनते हुए जाऊँगा ये 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे चलते हुए चला जाए। ये पैसे ना रुके, जैसे मेरे पापा के पैसे रुक गए हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो अब देखते हैं कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं पाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक डॉक्टर है, वो पूरे दिन में 5 क्लाइंट का चेकअप करता है, वो अपने 5 क्लाइंट से पूरे दिन में 5,000 रुपये कमा पाता है और ठीक इसी तरह से एक महीने में वो 1.5 लाख रुपये कमा रहा है। तो अब ये जो अर्निंग है 1.5 लाख रुपये, ये बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। पर यहीं पे अब वो डॉक्टर फेमस हो चुका है और वो अपने स्किल्ड में सुपर्ब है, लेकिन उसके पास एक लेवरेजिंग का तरीका होता है, वो उसको नहीं आता, लेवरेज करना अपने आप को नहीं आता। तो वो आज भी 20 साल के बाद भी 20 साल पहले उसने करियर स्टार्ट करा, तो 20 साल के बाद भी सिर्फ और सिर्फ वो 5 से 7 मान लो 7 ही क्लाइंट को देख पाता है, उससे ज़्यादा क्लाइंट को नहीं देख पाता। और आज भी वो 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास ही कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लेवरेजिंग के बारे में नहीं पता। अब लेवरेजिंग क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। कोको कोला की बोतल एक ही कंपनी है, राइट, नाम आपको पता होगा, एक ही कंपनी है, पर क्या वो एक ही जगह पे बेचती है अपने आप? जो भी कोल्ड ड्रिंक है, क्या वो एक ही जगह पे बेचती है? नहीं, बहुत सारी कंपनियां मिलके एक ही कोल्ड ड्रिंक को डिफरेंट जगह पे, हर एक कंट्री में, हर एक जगह पे बेचती है। आप जहाँ से मुझे देख रहे हो, आपके आसपास भी जो कोको कोला कंपनी है, वो जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का मैं आपको सिंपली क्लियर कर देता हूँ। लेवरेजिंग का ये होता है कि जो भी आपका तरीका है, पहले आप 10,000 रुपये कमा रहे हो किसी भी तरीके से, अब उसी तरीके को आपने कॉपी कर दिया। अब आप अकेले 10,000 रुपये कमा रहे हो, अब आपके लिए जगह जगह पे आदमी काम कर रही हैं, अब वो भी आपको पैसे कमा के दे रहे हैं। तो इसे कहते हैं लेवरेजिंग का तरीका। और लेवरेजिंग का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किल्स से। अब मैं आपको कुछ ऐसे फील्ड बताता हूँ जो कि आज भी काम करते हैं, पहले भी काम करते थे और आने वाले टाइम में भी काम करने वाले हैं। सबसे पहला, आप रणवीर अलाहाबादिया को जानते हो। तो वो क्या करते हैं, आप ये कहोगे कि वो जो पॉडकास्ट बनाते हैं, पॉडकास्ट शूट करते हैं और ज़्यादा कुछ, हाँ बिजनेसमैन भी है, तो ऐसे ही है, पर मेन वो पॉडकास्टिंग करते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो पॉडकास्टिंग नहीं करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग मीन्स क्या? अभी आपको स्क्रीन पे रणवीर अलाहाबादिया की सिर्फ एक फ़ोटो दिख रही है, ओके। अब देखो, अभी आपको स्क्रीन पे 10 फोटो दिख रही है रणवीर अलाहाबादिया के। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना।
एक ही वीडियो कंटेंट डिफरेंट ना जाने कितने सारे आदमियों के पास जाता है। इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। आप हो तो एक ही आदमी, पर एक टाइम पे आप मल्टीपल मतलब करोड़ों आदमियों के पास जा सकते हो। और यहाँ पे लेवरेज कर रहे हो आप अपने आप को, अपने जो कंटेंट है उसको लेवरेज कर रहे हो, और लेवरेज के चलते आप मल्टीपल आदमियों को सर्व कर रहे हो, मल्टीपल आदमियों को। अब इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी एक कंपनी के अंदर जाता है, पूरे दिन भर काम करता है, 1 महीने बाद उसे 8,000 रुपये मिल जाते हैं और वो उसका मालिक बन जाता है। मतलब पूरे महीने में वो 8,000 रुपये कमाता है। पर वहीं पे एक आदमी इंस्टीट्यूट खोलता है और उसके पास ज़्यादा नहीं, ऐसा मान लो कि अब 10 बच्चे आते हैं और 10 के 10 बच्चे थोड़ा सा हाईली है, तो 10 के 10 बच्चे उसे 8,000 रुपये देते हैं। तो एक ही आदमी है, उतने ही घंटे काम करता है, लेकिन एक आदमी पूरे महीने में 8,000 रुपये कमाता है और एक आदमी पूरे महीने में 80,000 रुपये कमाता है। क्यों? क्योंकि एक आदमी अपने आप को लेवरेज नहीं कर रहा है और दूसरा आदमी अपने आप को लेवरेज कर रहा है। कैसे? एक आदमी एक ही जगह पे एक ही काम कर रहा है और एक आदमी एक ही जगह पे 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब 10 काम कर रहा है, अपने आप को लेवरेज कर रहा है। तो इस लेवरेज वाले कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस में यूज़ करने की कोशिश करना। और अब मैं क्या करने वाला हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं फेसबुक ऐड के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। आप ऐसा मानो कि मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं मतलब 300 रुपये में बेच रहा हूँ। ओके, अब इस प्रोडक्ट को बेचने की कॉस्टिंग मुझे पड़ रही है 50 रुपये। मतलब 50 रुपये मैं ऐड वाले को दे रहा हूँ, फेसबुक को दे रहा हूँ, और उससे मैं 300 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बन रहा है 250 रुपये का। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट को अगर जो मैं 50 रुपये में बेच सकता हूँ और मेरा 250 रुपये का प्रॉफिट बनता है, तो क्या मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बेच नहीं सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड वाले को 500 रुपये देता हूँ, तो 500 रुपये में मेरी 20 कॉपीज़ बिकेगी। हाँ 20 जस्ट 1 मिनट, हाँ 10 कॉपी मेरी बिकेगी डिजिटल प्रोडक्ट के। एक कॉपी से मुझे फ़ायदा होता है 250 रुपये का, तो 10 कॉपी से मुझे फ़ायदा होएगा 2,500 रुपये का। डिजिटल प्रोडक्ट को जो मैं सेल करता हूँ, तो मैं अपने आप को जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं लेवरेज कर सकता हूँ और एक टाइम पे मल्टीपल आदमियों को बेच सकता हूँ। मतलब एक दिन के अंदर अगर जो मैं अच्छी तरह से कैंपेन चलाता हूँ और मेरा प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट निकल जाता है, तो मैं एक दिन में क्या पता 30 से 40 कॉपी भी नहीं सेल आउट कर दूँ। तो आप देख पा रहे हो, एक टाइम पे मैं एक काम ना करके, एक सामान ना बेच के, एक टाइम में मैं उसी सामान को 10 से 20 आदमियों को बेच रहा हूँ। तो मैं अपने आप को लेवरेज कर पा रहा हूँ। तो जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे एक बात ध्यान करना कि अपने आप को लेवरेज कर पाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये अमीरी बनने में, इनफैक्ट मैं अमीर की बात नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी अभी अमीर नहीं हूँ, तो वो आपको स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ही अच्छी तरह से स्टैंड आउट, मतलब आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाने में वो आपकी हेल्प करेगा स्टार्टिंग के दिनों में। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी फील्ड में जाओ तो अपने आप को लेवरेज करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से लेके चलना कि अगर जो आप किसी एक जगह से 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो अब आप उसे किस तरह से कॉपी करोगे कि आप वैसी सिस्टम कोई 5 जगह बना दोगे और वो 5 के 5 आपको 10,000 रुपये कमा के दें और आपके पूरे महीने में 50,000 रुपये आए। तो एग्जैक्टली मैंने आपको अपना बता दिया है कि मैं डिजिटल तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करूँगा और वहाँ पर मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं पूरे दिन में बस एक ही प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। वहाँ पर मैं पूरे दिन में एक ही भी कर सकता हूँ, 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी भी कर सकता हूँ, मैं 20 क्वांटिटी भी कर सकता हूँ और पूरे दिन में मैं 100 क्वांटिटी भी सेल आउट कर सकता हूँ फेसबुक ऐड के ज़रिए। तो इसीलिए मैंने जो मेरा खुद का तरीका होने वाला है ये मैंने आपको बता दिया है। और ये क्वेश्चन आप अपने आप से ही पूछोगे कि मुझे लाइफ में कौन सा करियर जो रूट है वो चुनना चाहिए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जिस फील्ड में आप जाते हो आप उस फील्ड में चले जाओ, बस एक बार सोच के जाना या फिर इसको समझ लेना कि क्या आप उस फील्ड में अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हो, मल्टीपल तरह से आप उस फील्ड में काम कर सकते हो कि जी मैं अभी तो मैं फ़िलहाल इस फील्ड में अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टाइम के अंदर ऐसे ही मैं 3-4 और सोर्स क्रिएट कर दूँ जिससे कि मल्टीपल टाइप से मेरे पास पैसे आएँ। जैसे कि मैं एक दिन में एक प्रोडक्ट भी बेच सकता हूँ और वहीं पर एक दिन में मैं 100 प्रोडक्ट भी बेच सकता हूँ। तो कुछ ऐसे आप अपने फील्ड में भी सोचना कि मैं किस तरह से अपने आप को लेवरेज कर पाऊँ। ओके, तो ठीक इसी तरह से मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो इस गरीब के साथ।